हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल हर एक प्रोफेशन में रेस चल रहा है। हर एक जगह पे रेस चल रहा है, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो टीचर्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में रेस लगी पड़ी है। बट ये प्रोफेशन जो फार्मिंग हो या फिर एग्रीकल्चर हो या फिर जैसे कि अपनी ज़मीन जायदाद संभालना, जो भी है, ये प्रोफेशन हर कोई नहीं चुनता। और स्पेशली मैंने ये इसलिए चुना है क्योंकि मैंने भी जाकर देखा है, बिसाइड्स ऑफ हैविंग नॉट इनफ एजुकेशन, ओके, बट फिर भी मैंने ये सोचा कि नहीं यार, एजुकेशन नहीं है तो क्या हुआ, लेट्स डू एनीथिंग एल्स, ओके, जिसमें हमें सुकून मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात यही होता है ना कि जब आप कोई भी प्रोफेशन चुनते हो, कोई भी आप जॉब चुनते हो, तो आपका पहला एक ही रहता है सोच कि ओके, हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए इसमें, वी वॉन्ट टू बिकम हैप्पी इन दिस, ओके, तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिलना चाहिए, उसमें खुशी मिलनी चाहिए। और सैलरी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हर एक कोई पैसे के लिए काम करता है, जो भी काम हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, इट डजंट मैटर। तो हर एक कोई बंदा पैसे के लिए ही आज जीता है, पैसे के लिए ही मरता है, ठीक है। तो मैंने ये चुना इसलिए क्योंकि मुझे इसमें खुशी मिलती है, क्योंकि आई लव नेचर, ओके। सिटी में जाके देखा, हर जगह जाके देखा, आई एम हैविंग लैक ऑफ एजुकेशन होते हुए भी मैंने अगर कोशिश की जॉब ढूंढने की, तो उसमें भी जॉब नहीं मिल रहे हैं, रुकावटें बहुत आ रही हैं, है कि नहीं। रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है एचआर्स की, जैसे मैं गया था, आई हैव नॉट डन एनी ग्रेजुएशन, बट स्टिल जो भी एजुकेशन है मेरे पास, उसके दम पर मैं गया था जॉब ढूंढने, है कि नहीं। जॉब मैंने ढूंढी भी 2-3, है कि नहीं, बट उनमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था, है कि नहीं, लाइक एक्सपीरियंस। अब आप मुझे बताओ, अनटिल एंड अनलेस यू गेट द जॉब, ओके, आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है क्या? पर ऐसे आजकल देखा जाए, मार्केट में हो या कहीं पे भी हो, तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, है कि नहीं। बट जब तक आप कहीं पे काम पे लगोगे नहीं, तब तक आपको मिलेगा कैसे? और फर्स्ट ऑफ ऑल, गवर्नमेंट जॉब रखे कहाँ हैं, गवर्नमेंट जॉब होते कहाँ हैं, होते ही नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब जैसे मेरे घर वाले भी मुझे बोल रहे थे कि जाओ, है कि नहीं, मिनिस्टर्स के पास जाओ या फिर एमएलए के पास जाओ, है कि नहीं, और जाओ के देख लो कोई लगता है या नहीं, है कि नहीं, पावर यूज करो, है कि नहीं, उनकी, और गवर्नमेंट जॉब ग्रैब करो। तो मैंने वो भी कोशिश नहीं की। क्यों पता है? क्योंकि कुछ ऐसे भी दोस्त थे मेरे, जब मैंने कॉलेज में जब था, मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग करते वक्त, ठीक है, तो उस वक्त जो पास आउट किए हुए सीनियर्स थे और जो मेरे बैच के थे, ठीक है, उनको बाद में मैंने कुछ सालों के बाद में जब पूछा कि तुम जॉब पे, हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ, वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ कंपनी सो कॉल्ड, ओके। तो मैंने बोला ठीक है, कैसे मिली जॉब? क्योंकि हाँ, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी, है कि नहीं, और उनका भी कुछ ऐसे हाई पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह या फिर BA LB MA B.Ed ऐसे कुछ नहीं थे उनके पास डिग्रीज, बट स्टिल दे गॉट अ गुड जॉब, है कि नहीं, विद गुड सैलरी पैकेज। तो मैंने पूछा, तो बोले वी हैव पेड एटलीस्ट 10 लाख एट दैट टाइम। उन्होंने 10 लाख भरे हैं उस वक्त, तो उनको वो जॉब मिली है। सो इमेजिन अ मिडिल क्लास मैन, मैं बोल तो सकता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास ही हूँ, या आई एम मिडिल क्लास मैन, बट इफ यू लुक अवर लैंड, ओके, अगर जमीन हमारी देखे तो आप लोग सब लोग, ठीक है, और अब अगर देखा जाए तो कोई बोलेगा नहीं यार, यू आर सो रिच, ओके, हाँ, ओके, आई एम सो रिच, बट स्टिल आई एम अ मिडिल क्लास मैन, ओके। सो एक मिडिल क्लास को 10 लाख एट अ टाइम पे करना, इट्स रियली वेरी बिग टास्क, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू पे एट अ टाइम। नहीं हो सकता, 10 लाख एक टाइम पे नहीं हो सकता। अब बात उनकी अलग है, क्योंकि उनके जो भी है सोर्सेस हैं, वो दुबई में रहते हैं, सो दे कैन गिव देयर मनी, ओके, जो भी उनकी सैलरी रहती है, क्योंकि वहां पे थोड़ा ज्यादा सैलरी रहती है, पैकेज उनके, लेकिन जॉब भी बहुत अच्छे खासे रहता है। तो बात यह है, इसलिए हमारे गोवा भी, बाय द वे आई एम फ्रॉम गोवा, जैसे मैंने हमें पहले वीडियो में बोला है, नहीं पता नहीं, सो बेसिकली आई एम फ्रॉम गोवा। तो गोवा के ज्यादातर लोग दुबई, बाहर के कंट्री में ही जा चुके हैं, एंड स्टिल फ्यू ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं, दे आर सफरिंग, हाँ, जो बेरोजगार बैठे हैं, कुछ लोगों ने अपने बिजनेस खोले हैं, लाइक ठेले खोले हैं, है कि नहीं। तो या अभी देखा जाए, जैसे मेरा एक कॉलेज था, कॉलेज में जब मैं पास आउट कर रहा था, तो मेरे कॉलेज में एक सर थे, उन्होंने बोला था मुझे कि आने वाले दिनों में ना इंडस्ट्री ठप पड़ेंगी,
इंडस्ट्री में कोई जॉब नहीं होंगे, है कि नहीं, और तुम्हें अपना बिजनेस ही खोलना पड़ेगा और बिजनेस विल वर्क। ओके, तुम्हारा बिजनेस ही वर्क हो जाएगा, इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं है। ये बात तो सही है, क्योंकि मैं जब गया था एक इंडस्ट्री में ही गया था मैं, क्योंकि वैकेंसी आ गई थी तो मैं गया वहां पे, एंड इट्स अराउंड 70 to 80, आई गेस, नो 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 नॉट 80, इट्स 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस। ओके, सो मैं इतने दूर गया था और अप डाउन तो होगा नहीं, सो आई वाज लुकिंग फॉर अकोमोडेशन। सो उन्होंने बोला या वी हैव अकोमोडेशन, ओके यू स्टे हियर, यू विल हैव मील्स, ओके इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए तो आपको पे करना होगा। मैंने बोला ठीक है, वो भी चलेगा, रह लेंगे वहां पे जो भी है। पे आउट उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 बोला, उसके बाद में वो 70,000 पे आ गए, उसके बाद में वो 15,000 पे आके रुके। अब आप बताओ, ठीक है, कैसे भरोसा कर सकते हैं इस चीज पे? बिकॉज मतलब जो बैनर रहता है उनका, ठीक है, मतलब जो भी रहता है, ओके, एडवर्टाइजमेंट रहती है, उस पे उन्होंने 21,000 कुछ लिखा था। वहां पे जाने के बाद पता चला पहले दिन हमें 18,500 कुछ मिलेंगे आफ्टर कटिंग जीएसटी, वैट और जो भी है उनके टैक्सेस वैक्सेस जो भी है, आई डेंट इवन नो क्या क्या थे, बट वो सारे कट करने के बाद 18,000 मिलेगा, और कुछ दिन जाने के बाद वापस वो बोले कि 15,000 इन हैंड मिलेगा। ओके, सो मैंने बोला क्यों? बिकॉज उनकी बस वगैरह है, ट्रांसपोर्ट वगैरह है, सो इफ आई एम स्टेइंग ओवर देयर, सो इतना कट क्यों करना है फिर? हाँ, तो मैंने वो स्किप किया, आ गया मैं। बिकॉज क्या है पता है, ऐसे भी सुना है मैंने कि वहाँ पे काम करने वाले, जिस पहले कॉलेज में मैं था, तो जिस पहले कॉलेज में मेरे जो दोस्त थे वो वहाँ पे काम करने गए थे, वो वहाँ पे किए 1 साल तक काम, बट उनकी सैलरी देने में एक तो डिले किया गया या फिर वो कम की गई, है कि नहीं, खा लिया बीच में से ही। तो ऐसे अगर सिचुएशन में बताओ मैं कैसे करूं? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वन लोन। ओके, ऐसे वक्त में मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। आई एम नॉट इवन सो रिच कि मैं जाके उनसे बहस करूं, लड़ूं, झगड़ूं, मतलब जो भी है ऐसे करूं। सो मैंने वो छोड़ दिया, है कि नहीं। आज स्थिति ऐसी है कि अ मिडल मैन, अ मिडल बॉय, ओके, मतलब मिडिल क्लास बॉय, ओके, इज सफरिंग, लिटरली वो सफर कर रहा है एक तरह से अपने घर पे भी, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी बोल रहे हैं कि तू जा नहीं रहा, तू दे जॉब देख नहीं रहा, जॉब कर नहीं रहा, ठीक है, शायद वो भी तंग कर रहे होंगे। सरकार भी बोल रही है कि वी आर नॉट हैविंग एनी गवर्नमेंट, मतलब वैकेंसी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट में वैकेंसी कुछ नहीं है। प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट वाले खाएंगे तुम्हें, है कि नहीं, लाइक सैलरी में खा नहीं सकते हैं, या फिर एक्सपीरियंस चाहिए होता है, या फिर और ज्यादा उनके रिक्वायरमेंट बढ़ सकते हैं, और तुम कहीं ना कहीं कम हो सकते हो, तुम्हें छोड़ के वो दूसरा ले लेंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर केस में ना बहुत सारे टीनेजर्स हैं और आने वाले टीनेजर्स हैं, वो बेरोजगार ही घर में बैठेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी, अभी एक मैंने सुना है कॉकरोच जनता पार्टी कुछ करके आया है, बट सीरियसली आई वांट टू नो कि 2 पार्टीज हैं, लाइक रूलिंग पार्टी एंड ओपोजिशन पार्टी, ये छोड़ के और कौन सी ऐसी पार्टी है जो सपोर्ट करेगी हम जैसे कई बेरोजगारों को काम लगाएगी? कोई है ऐसी पार्टी? डू यू थिंक रियली? कमेंट में बता देना मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। बस पता है आश्वासन देना, या चिल्ला रही है, उसको लगा मैं कहीं और गया, ठीक है, अकेली गुम गई वो आए दाए में। तो मेरा ये बोलना था कि कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जो बोल सकता है दम पे कि मैं ज्यादा से ज्यादा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर एक को मिल सकता है, क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते कुछ ऐसा देखा था, पिछले हफ्ते नहीं, अभी लगभग 5-6 साल कुछ हो गए हैं गोवा में, तब ना हमारे सीएम ने एक जॉब फेयर मेला ऑर्गेनाइज किया था, अराउंड 350 लाख और 4 लाख शायद, मतलब आई डोंट इवन नो, बट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आ गए थे फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड गोवा। ओके, सो ये 3 राज्यों से स्टूडेंट्स आ गए थे, अराउंड 350 लाख, लेट्स हैव 350 लाख स्टूडेंट्स ओवर देयर, मतलब 3.5 लाख ही स्टूडेंट्स ऐसे पकड़ लेते हैं। तो उनमें से पता है वैकेंसी कितनी थी? मैं था उनमें से एक, तो ओनली वैकेंसी वहां पे थी 75,000। बताओ अब। अभी हाल ही में मैंने गया था, अभी ये शायद पिछले महीने है कि नहीं, पिछले महीने ही मैं गया था, इट वाज मतलब एयरपोर्ट का था वो, है कि नहीं, तो एयरपोर्ट की वैकेंसीज आई थी,
तो ग्राउंड स्टाफ, तो मैंने ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाई किया था बाय द वे। दूसरे दिन बुलाया था तो हम प्रिपेयर होके चले गए। तो मैंने सोचा यार कि हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो प्रोफेशनल लगना चाहिए ना। इफ यू आर गोइंग, दिस जॉब इज लाइक प्रोफेशनल जॉब, ओके, तो इसमें थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए, ऐसे गवार तो नहीं बन के जा सकते, ठीक नहीं। तो आई बाइड वन, जो होता है ना उनका क्या बोलते हैं उसे, लाइक वो जो ड्रेस रहता है ना, तो वो ड्रेस मैंने बाय किया लाइक अराउंड 4000 आई गेस, है कि नहीं। तो 4000 लग गए मेरे सूट्स, ओके सॉरी, पर सूट एंड जो पैंट ट्राउजर रहता है वो मैंने बाय किया, इट कॉस्ट अराउंड 4000 किया, ओके। तो मैंने दे दिया विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन, मैंने वो पे किया, सूट लिया, मतलब एकदम प्रोफेशनल होके चला गया मैं, ठीक है। और वहां पे जाने के बाद में लगभग 10 बजे गया था मैं, इवनिंग 6 बजे तक मैं स्टैंडिंग ओवेशन में हूँ, लिटरली 500 550 या 600 कुछ स्टूडेंट लगे थे लाइन में, क्यू में लगे थे, और वैकेंसी थी बस 40, ओनली 40 थी, और हम कितने थे, 500 स्टूडेंट। आज के दिन इतना प्रॉब्लम हो रही है एक मिडिल क्लास इंसान को, कैसे करूं मैं। वो साला पता है दबे जा रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट है जो उसके लिए कोई भी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है, सीरियसली कोई भी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। घर का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, बाद में मतलब उम्र जा रही है तो बाद में लगेंगे कि मैरिज करना है, कोई तो जॉब पकड़ लो, तो इतना प्रेशर कैसे झेलेगा मिडिल क्लास बॉय। ऊपर से ये जो अमीर साले कुत्ते हैं, ठीक है, इनका ऐसा रहता है, ये पैसे बस बाहर के देशों में उड़ाते हैं, इधर उधर उड़ाते हैं फालतू खर्चों में, ठीक है। इसके बजाय आप कुछ ऐसे तैयार करो ना, नवीन, आप न्यू कुछ आप ऐसे मतलब तैयार करो जिसके चलते जो बेरोजगार बैठे हैं उनको कुछ काम मिले। या यू कैन इन्वेंट समथिंग यार, व्हाई डोंट यू इन्वेंट समथिंग, कुछ तो इंडस्ट्री या फिर कुछ तो ऐसे न्यू मतलब इंडस्ट्री डालो, कुछ काम तैयार करो बेरोजगारों के लिए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ काम करे और उनको भी पैसे मिले यार। आई डोंट टेल यू कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अमीरों ने लाख देने चाहिए, पर जितनी सैलरी 10,000 15,000 घर बैठे कमाओ, ये वो कुछ तो काम बताओ ना इनको, कुछ तो तैयार करो यार। मेरे को घर वाले बोल रहे थे कि वर्किंग, ओके, ऑनलाइन टाइपिंग ऐसे कुछ है तो वो देख लो जाके, तो जितने भी मिले मुझे वो सारे स्कैमर मिले साले, है कि नहीं। तो कुछ नहीं यार, फ्यूचर इज इन डेंजर, सीरियसली। तो अगर मेरी ये सारी कमेंट आपको अच्छी लगी, ठीक है, मेरा ये जनरल टॉक है सादा सीधा, ठीक है, जो मैं यहाँ पे खेत में अभी यहाँ आया हूँ, ठीक है, गैया लोगों के साथ हूँ वैसे, ठीक है, तो इनको देख रहा हूँ। हाँ, मैं मजे में तो नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रेस मुझे भी है, घर वालों का भी है, अपने फ्यूचर का भी है कि नहीं, स्ट्रेस तो मुझे भी है, बट आई थिंक यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके चलते मैं आपसे भी कनेक्ट हो सकता हूँ, और मेरा फ्यूचर का स्ट्रेस है या फिर अभी है ना प्रेजेंट का, तो वो भी सॉल्व हो सकता है विथ योर हेल्प बाय द वे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like this video, okay, and if you like this talk, जो भी मैंने अभी बातें कही हैं, तो प्लीज सपोर्ट करो मुझे, और साथ ही में आपकी जो भी राय है वो कमेंट कर देना, पक्का कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई पर्सनली, आई प्रॉमिस यू, मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय।